हमायूं साहब, अभी आपने जो एनालिसिस डॉक्टर अशफाक का सुना, मैं ये तो आपके सियासी हरीफ हैं, इनकी बात को अगर ना भी आप माने तो थोड़ा परेशानी का बायस हैं चीज़ें। नदीम मलिक, मैं बहुत एहतराम करता हूँ डॉक्टर अशफाक का और अपने कॉलीग्स का, खुरम का, लेकिन आप यकीन करें कि मैं पिछले 20 साल से हर दौरे हुकूमत में बिल्कुल यही एनालिसिस देखता हूँ। इशू ये है कि हम आज की बात कर रहे होते हैं, हम ये नहीं कह रहे होते कि पिछले 20 साल में जितनी भी हुकूमतें आई हैं, बशमूल परवेज़ मुशर्रफ साहब, शौकत अजीज़ की हुकूमत, उसमें पाकिस्तान का डेट बढ़ा है, पाकिस्तान का फॉरेन डेट 3-4 गुना बढ़ा है, किसी हुकूमत ने घटाया नहीं। और हम कहते ये रहते हैं कि जी हमने आपसे कम डेट लिया था। ऑफ कोर्स जो जितना जैसे जैसे डेट बढ़ रहा है, नया डेट लिया जा रहा है। डेट जो आता है उसका 1/3 डेवलपमेंट डेट हम खर्चते हैं डेवलपमेंट पे, और बाकी जो है हम अपने करेंट एक्सपेंडिचर पे। ये बात तो कर कोई नहीं रहा। ये जो एक हमारा एक कैंसर है कि हम जरा से हाई ग्रोथ पे जाएं तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बड़ी तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। आपने बिल्कुल सही फरमाया, जिस तेजी से बढ़ रहा है, मैं बिल्कुल इसको तस्लीम करता हूं। हमारी सिर्फ गलती यह है कि कोविड की वजह से जो रिफॉर्म्स इस स्ट्रक्चर में चाहिए वो हम अभी तक नहीं कर सके। इस स्ट्रक्चर को टोटली आपको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड करना होगा और जराए पैदा करने होंगे, अपने एक्सपोर्ट्स को कंपेरेटिव बनाना होगा, अपनी लोकल इंडस्ट्री को कुछ प्रोटेक्ट करना होगा, जिस तरह सारी दुनिया में रिसेंट पास्ट में और पिछले 100 साल में इसी तरह इंडस्ट्री डेवलप की गई है। ये तो करता कोई नहीं है। हम आज की बात कर रहे होते हैं, कल की, परसों की, और अगली हुकूमत आएगी वो कहेगी आपने इतने डेट छोड़ दिया, वही बहस जारी रहेगी। लेट्स टॉक अबाउट दैट। हमायूं साहब, लेकिन आपको बाद इश्यूज देख के परेशानी नहीं होती कि आपके पास एक तरफ तो गैस शॉर्टेजेस हैं, आपने एलएनजी के टर्मिनल लगाए और एलएनजी के टर्मिनल के ऊपर आपने 10 कार्गोज लिए, जबकि 14 ले सकते थे, 4 आपने नहीं लिए। उससे आपने इंडस्ट्री की गैस बंद कर दी। बिजली इजाफी है, हम कहते हैं हम आईपीपीज को कैपेसिटी पेमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन बाज़ जगहों पे लोड शेडिंग चल रही है। तो ये मुझे तो साइंस समझ नहीं आती। आपके पास फैसिलिटी थी, गैस भी लेने की नहीं ली, बिजली चलाने की, इंडस्ट्री को देने की, वो भी नहीं की। फिर हम परेशान ना हो तो और क्या हो, इंडस्ट्री कैसे चलेगी? वेल, अगर आपने एलएनजी की बात करनी है नदीम मलिक साहब, एलएनजी का 75, 80, 85% जो एलएनजी इस मुल्क में आ रही है वो पिछले जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी आ रही है। मैं अभी बिल्कुल नहीं कह रहा कि पिछले कॉन्ट्रैक्ट्स खराब थे, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट था जो पिछला कॉन्ट्रैक्ट था और वो रीजनेबल कॉन्ट्रैक्ट था, मैं बिल्कुल तस्लीम करता हूं। लेकिन स्पॉट परचेजेस जो हैं वो 15 से 20% सिर्फ हो रही हैं। हम 15 से 20% स्पॉट पे की नहीं सर। एक $30 पे खरीदा, उसके बाद बाकी दो आई नहीं है सर। क्या कर रहे हैं वो? इसीलिए तो शॉर्टेज हुई है। यही तो मेरा सवाल है कि वो क्यों नहीं की? फैसिलिटी लगी है, टर्मिनल लगा हुआ है। नदीम मलिक, लेट्स नॉट फॉरगेट द फैक्ट कि स्पॉट परचेजेस जो ये हुकूमत कर रही है, इट इज 15 to 20%, 80%, 85% इज कमिंग थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट साइंड बाय प्रीवियस governments, and I'm not saying that was a bad contract. लोग बड़ा कहते हैं bad, but I don't think it was a bad contract. I accept that. Okay, so yes, there इसमें कुछ जरूर डिलेज हुए हैं, very definitely I agree, बिल्कुल डिलेज हुए हैं, और कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स की वायलेशन हुई है। आपको पता है नदीम मलिक, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने, क्योंकि कीमत इतनी चढ़ गई दुनिया में, और हमेशा ऐसे होता है जी, जो उन्होंने डिपॉजिट दिए होते हैं, जो फॉरफिट होने होते हैं, अगर कीमतें ज्यादा चढ़ जाए और उनको ये वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके नए बेचने में ज्यादा फायदा है, एवरीबॉडी डज। कार्गो खरीदने थे, कार्गो खरीदे ही नहीं, तो ये क्राइसिस तो आना था टाइमली, जब परचेजेस ना करें तो। आप अक्टूबर में जाके नवंबर डिलीवरी दे दो तो कोई नहीं देता आपको। बट आप एक बुनियादी चीज नहीं समझ रहे हैं, लेकिन मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूं कि 80 to 85% LNG is coming through previous contract. It's contractual. स्पॉट पे जो है वो 15 से 20% आ रही है सिर्फ। उस पे आप कह सकते हैं क्या खामी हुई? सर मैं एक ब्रिज आता हूँ। वैसे अभी 15 से 20% भी स्पॉट नहीं है। कतर वाले 8 प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, PMLN वाले, और बाकी 2 में से हमने एक उनसे दरखास्त करके इजाफी ले लिया है। एक शायद स्पॉट वाला है जो $30 पे हमने ख़रीदा है, और वो हमें कॉस्ट उसकी भुगतनी पड़ेगी।